देखिए भैया, सबसे पहली चीज तो आपको हम ये बताते हैं कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ दिनों बाद आपको जो बीएससी का सिलेबस है जूलॉजी और बॉटनी का, उसे हम आपको बताने वाले हैं और उसकी क्लासेस भी हम आपके बीच स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा, आज जो हमने टॉपिक लिया है जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, आप सब लोग जानते हो रज्जू भैया, वहां से जो उसका सेमेस्टर आया, फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी उसमें आपके जूलॉजी में जो सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहला जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स है। और उसी सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स में से आज हम पहला टॉपिक आपके सामने बताने चल रहे हैं। तो जो वॉलंटियर बीएससी के स्टूडेंट हैं वो सब लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी और एक कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो आइए हम बात करते हैं आज हम टुडे नाउ टू द डिस्कस अबाउट टू द टॉपिक सेल बायोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। वी आर आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन्स इज द अराउंड कवरिंग लेयर्स ऑफ द सेल। सेल जो हुआ करती है उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग बाउंड्री के रूप में क्या हुआ करती है, मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। उसी मेम्ब्रेन्स को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा लेमा के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। और ये एक तरीके से यूनिवर्सल हुआ करती है और आपकी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स के रूप में भी इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहली चीज ये सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आइसो यूनिवर्सल, ये एक प्रकार की सभी भी प्रकार की कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली एक लेयर होती है। सेलेक्टिव परमिएबल, सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इसके थ्रू क्या हुआ करता है, एक सिलेक्टिव साइज के पार्टिकल ही क्या कर सकते हैं, आर पार आ जा सकते हैं। जैसे ये सेल हो गई, उस सेल के चारों तरफ एक लेयर के रूप में क्या हुआ करती है, ये पाई जाया किया करती है। इसके डिस्कवर जो किया था, मतलब इसकी जो खोज किया था सबसे पहले नाइगेली और क्राइमर। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हु इज डिस्कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन्स, किसने कोशिका कला की खोज किया, तो नाइगेली एंड क्राइमर। एंड प्लोवर इज कॉल्ड प्लाज्मा लेमा and another scientist named Overton, which are described about to the topic of cell membranes or plasma lemma. They are brief history and some important facts about to the plasma membranes. But structures of plasma lemma, now today these models proposed by the structures of plasma lemma. First model is a protein lipid model, second is a Robertson unit membranes model and third is a fluid mosaic model। मतलब कोशिका कला के संरचना से संबंधित वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। उसी में पहला है प्रोटीन लिपिड मॉडल, सेकंड है रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल एंड थर्ड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। अब आइए इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फर्स्ट जो मॉडल है प्रोटीन एंड लिपिड मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स सेल मेम्ब्रेन्स इज अ मेड ऑफ प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड। और इसमें जो हुआ करती हैं आउटर लेयर जो हुआ करती है वो प्रोटीन से, फिर लिपिड की लेयर, फिर लिपिड की लेयर और फिर प्रोटीन की। और इस जो आपका ये जो सिद्धांत है इसको डायनेली और डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इन 1935 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी cell membranes is made to the protein and lipid in protein layer outer and inner। प्रोटीन जो हुआ करती है वो बाहर की तरफ होती है और अंदर की तरफ भी होती है, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ करता है, इन बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स टू लिपिड लेयर इज आल्सो फाउंड। जैसे अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो ये जो आपकी ये लेयर है ये आपकी लिपिड लेयर है और इस सारी प्रोटीन लेयर, इसको आप लोग कहोगे आउटर प्रोटीन लेयर, ये ध्यान दीजिए। और इसी के ही बीच में यहाँ पे क्या हुआ करती है, ये आपकी लिपिड लेयर होती है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और फिर अगली जो लेयर होती है वो भी क्या हुआ करती है, लिपिड से ही बनी होती है, ये चीज़। और अंदर की तरफ फिर यहाँ से क्या हुआ करता है, ये भी एक आपकी क्या हुआ करती है, प्रोटीन की लेयर होती है। इसका जो डायमीटर हुआ करता है 20 एंगस्ट्रॉम, इसका भी डायमीटर जो प्रोटीन का होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो डायमीटर हुआ करता है वो 35 एंगस्ट्रॉम। प्रोटीन लिपिड मॉडल ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसका निर्माण तीन परतों जो होती है उसमें कौन सी, बाहर की तरफ प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर अंदर की तरफ प्रोटीन।
जो लिपिड लेयर प्रोटीन लेयर होती है उसको 20 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है, और जो लिपिड लेयर होती है उसकी दोनों की 35 और ये 20। तो ऑल ओवर अगर सेल मेम्ब्रेन्स का डायमीटर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये करता है 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये पहला सिद्धांत आया। दूसरा था रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो इसी का जैसा एकदम ही है। वो भी उन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन्स हुआ करती है इसमें प्रोटीन और जो लिपिड लेयर होती हैं वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती हैं, और जो प्रोटीन की लेयर होती है उसका भी डायमीटर जैसे इसमें बताया 20, 20, 35। उन्होंने कहा दोनों प्रोटीन की लेयर जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की, और लिपिड की लेयर जो होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो ऑल ओवर अगर सेल मेम्ब्रेन की साइज कह दिया जाए तो 75 एंगस्ट्रॉम। थिकनेस ऑफ प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम, लिपिड लेयर जो होती है 35 एंगस्ट्रॉम की होती है, और प्रोटीन एंड लिपिड लेयर्स आर आल्सो नॉट सेपरेट। प्रोटीन और लिपिड लेयर्स अलग अलग नहीं होती हैं, लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि प्रोटीन और लिपिड लेयर क्या होता है, अलग अलग होता है। बाहर की तरफ प्रोटीन, अंदर की तरफ प्रोटीन, बीच में 2 लिपिड लेयर होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया गया। ये सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर से संबंधित है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन्स है तो इसमें बताया गया कि ये इसी की चीज़ की बता रहे हैं, इसी के ही बारे में। अब जो लास्ट है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है? सबसे पहली चीज इसको दिया किसने? विच आर प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसको सिंगर और निकोलसन ने दिया। सिंगर और निकोलसन ने यह बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसमें प्रोटीन और लिपिड के जो पार्टिकल हुआ करते हैं, लिपिड की जो लेयर होती है वो तो मान लीजिए फिक्स रहती है, लेकिन जो प्रोटीन होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे आप ये देखिए, एक टप में यहाँ पे गुलाब जामुन रखी गई है और उसी का सीरा रखा गया है। अब इस गुलाब जामुन को आप प्रोटीन मान लीजिए और सीरे को क्या मान लीजिए, आप लिपिड मान लीजिए। सीरा तो फिक्स है, लेकिन आप क्या, गुलाब जामुन रसगुल्ले एक स्थान पे हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ एकदम नीचे हैं। तो अगर उस पूरे जहाँ पे भरा हुआ है उसको आप सेल मेम्ब्रेन्स मान लीजिए, तो वैसे ही पूरा स्ट्रक्चर ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग यही है कि लिपिड लेयर फिक्स होती है सेल मेम्ब्रेन्स में, लेकिन प्रोटीन की लेयर फिक्स नहीं होती है। कुछ प्रोटीन जो लेयर होते हैं वो आपके लिपिड लेयर के आउटर साइड होते हैं, बाहर की तरफ, और उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन के पार्टिकल, जैसे ये लिपिड लेयर है, ये सब लिपिड लेयर है ये, और इसके बीच में जो भी पाए जाते हैं उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड, और इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, 2 लिपिड लेयर के बीच में जो पाई जाती है। पहली चीज समझ में आ गया, लिपिड लेयर फिक्स है, लेकिन प्रोटीन के क्या होती है, कुछ बाहर की तरफ है, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन पार्टिकल क्या है, दोनों के बीच में है लिपिड के, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और कुछ प्रोटीन के पार्टिकल ऐसे हैं, जान लीजिए, जो दोनों लिपिड लेयर को क्रॉस करते हैं, और जो दोनों लिपिड लेयर को क्रॉस कर रहे हैं उन्हीं को इंट्रीगल प्रोटीन कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इस दोनों इंट्रीगल प्रोटीन के बीच में यहाँ पे क्या हुआ करता है, स्पेस हुआ करता है, और उसको हम लोग इंट्रीगल पोर कहा किया करते हैं। इस इंट्रीगल पोर के थ्रू क्या हुआ करता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल जो हुआ करता है उस आउटर लेयर से क्या हो सकता है, इनर लेयर की तरफ क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सब लोग जानते हो, जब ये कोशिका के बाहर चारों तरफ है तो विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का आवागमन हो रहा है, और वो बनी किससे है, प्रोटीन और वसा से। इन्होंने बता दिया कि बाहर की तरफ प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। इन्होंने कहा भाई दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, इसीलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया। और इन्होंने कहा जी लिपिड लेयर फिक्स होती है लेकिन प्रोटीन लेयर फिक्स नहीं होती है, वो इधर उधर घूमती रहती है, इसलिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रीगल प्रोटीन, बीच बीच स्पेस जो होता है उसको इंट्रीगल पोर कहते हैं। और इसके बाद कुछ फैट से जो ये लिपिड लेयर है इसी से चैनल प्रोटीन लगे होते हैं, बाहर की तरफ ग्लाइकोजन्स होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में थोड़ी सी एक आपको जानकारी दिया मैंने, थोड़ा सा भी, और इसके बाद आगे आपको भी कुछ और क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे इसके बीच में। तो बाबू आप सब लोग इसको देखिए और वीडियो को सब लोग साथियों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और पहली बार चैनल हो तो वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बेल आइकन प्रेस करे रहोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।